महोबा में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आगरा से, जो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बीजेपी का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह। तो ब्रज क्षेत्र को लेकर ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, आज महामंथन है। कहा जा रहा है कि जीत के गुण भी दिए जाएंगे और कुछ फीडबैक भी लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र ने भाजपा का भरपूर साथ दिया और 65 सीटों में से अगर हम ब्रज प्रांत की विधानसभा सीटों की बात करें तो 57 पर भाजपा का कब्जा है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सीटें। उन्होंने अगर हम बात करें जेपी नड्डा, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, वो लखनऊ आए थे शनिवार को और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ चुनावी मंथन के बाद नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की, सभी कामों की समीक्षा की और एक मंत्र दिया बूथ को मजबूत करने का। आपने देखा पन्ना प्रमुख, बीजेपी अपने आप में इकलौती ऐसी पार्टी है जो पन्ना प्रमुखों को भी तवज्जो देती है। उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए और घर घर तक पहुंचने की जो उनकी कोशिश है उसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी सितंबर से पन्ना प्रमुख जो हैं चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। तो अभी जो है देखिए होटल ताज विलास में मौजूद ये पूरा कार्यक्रम जो हो रहा है यहाँ पर, और ब्रज क्षेत्र समिति के सदस्य, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी सभी मौजूद हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है ब्रज क्षेत्र के विधायक, सांसद, विधान परिषदों के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी, ये भी कहा जा रहा है। और दोपहर 3 बजे जो है फतेहाबाद रोड पर जो मौजूद है एसएनजे मैरिज होम में कोरोना वार्ड डॉक्टर का सम्मान किया जाएगा। और आप याद रखिएगा कोरोना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे पहले शुरू में मामले आए थे। तो अभी आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये जो एक अमूमन आप देखते हैं कि सम्मान का जो तरीका होता है, प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बेहद ही खूबसूरत सा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है, एक आप इसे मुफलर कहें, गमछा कहें या पटका कहें, वो पहनाया और एक फूलों का गुलदस्ता उन्हें दिया, भेंट किया। और अब इस कार्यक्रम का आगाज हो गया। ब्रज क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सम्मान करते हुए देखिए तस्वीरें। प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये और तैयारियां हर तरह से की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था की, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन आप इससे मत भूलिए कि ब्रज क्षेत्र पूर्वांचल में आपने देखा, पूर्वांचल में 160 से ज़्यादा सीटें आती हैं और ये कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली आना है तो उत्तर प्रदेश के ज़रिए आइएगा, लेकिन आपको यूपी की सत्ता चाहिए तो पूर्वांचल के ज़रिए। तो पूर्वांचल में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए पिछले दिनों। मुख्यमंत्री जो है वो भी रहे, कई बार गए, प्रधानमंत्री आते हैं, फिर गृह मंत्री भी आते हैं। और अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं उसके बाद ब्रज क्षेत्र जो है उस पर हिमांशु, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप जो है तस्वीरों को बाकायदा जो है हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए कहाँ कहाँ से जो हम बात कर रहे हैं। देखिए ब्रज क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, 65 में से 57 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कोशिश यही है और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जो है उसे बचाया जाए। जी बिल्कुल, 65 में 57 सीटें बीजेपी के पास है और बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि 57 का फिगर जो है बचाने के साथ साथ उससे आगे बढ़ा जाए। हाँ। इसी रणनीति के तहत ये बैठक आयोजित की गई और कुछ ही देर पहले जब सीएम योगी अंदर पहुंचे थे तो अब से थोड़ी देर पहले उनका स्वागत किया गया था। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्वागत किया और जेपी नड्डा के साथ साथ सीएम योगी को भी पटुका पहनाया। इसके अलावा जो ब्रज क्षेत्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ब्रज क्षेत्र के रजनीकांत महेश्वरी, उन्होंने पुष्प दे करके स्वागत किया दोनों लोगों का, सीएम योगी का भी और जेपी नड्डा का भी। हाँ। तो ये चूंकि पहली बैठक जो है ब्रज क्षेत्र के लोगों की है, जो पदाधिकारी है ब्रज क्षेत्र के, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मथुरा से भी 6 लोग आए हैं, इसमें आसपास के जिलों से लोग आए हैं, ब्रज के जितने जिले हैं। तो इन लोगों का ये सत्र शुरू होने के पहले की ये प्रक्रिया थी जो आमतौर पर भारतीय संस्कृति है
कि पुष्प दे करके सम्मानित करना, अभिनंदन करना तो ब्रज का तौर तरीका है, तो उसमें छवि भी दी जाती है राधे कृष्ण की। तो इस तरह से सीएम का और जेपी नड्डा जी का स्वागत यहाँ किया गया है। अब जो है बैठक ये शुरू हो चुकी है और ये बैठक जब खत्म होगी कि तो विधायकों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अंदर बैठक एक चल रही है, दूसरी बैठक जो इसके बाद होनी है उसके लिए अभी कुछ देर पहले ब्रज के विधायक धीरे धीरे करके मीटिंग स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। हिमांशु, एक और चीज बताइए कि यहाँ से एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा। दरअसल ऐसी भी खबरें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप अच्छे से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, जो विधायक है, जिन हम 57 विधायकों की बात करें, इनकी परफॉर्मेंस भी चेक की जाएगी और शायद ये तैयार कर लिया जाए कि इन्हें आगे टिकट देनी है नहीं। अंदर खाने जो हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। बिल्कुल, अंदर खाने यही चर्चा है। और जब पिछली बार जेपी नड्डा आए थे तब भी विधायकों के कामकाज को लेकर के बैठक हुई थी और विशेष रूप से उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया था कि अपनी साख बना करके रखें, क्योंकि दोबारा फिर चुनाव में जाना है। तो अब ये भी तय हो जाएगा कि किसे दोबारा चुनाव में जाना है, किसे नहीं जाना है। क्योंकि ये भी तय है कि परफॉर्मेंस के आधार पर तमाम विधायकों के टिकट कटेंगे और तमाम नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। तो परफॉर्मेंस पर विशेष नजर रहेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, सीएम योगी की, और जो 57 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत होगा उससे भी एक बात ये भी तय हो जाएगी कि कौन से चेहरे दोबारा दांव पर बीजेपी लगाएगी, कौन से नहीं लगाएगी। तो बिल्कुल महामंथन हो रहा है ये, इसमें परफॉर्मेंस तय की जाएगी, कोऑर्डिनेशन का मंत्र दिया जाएगा, पन्ना प्रमुखों की हम बात कर रहे हैं, सभी को अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी।